नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। साल 2022 का शुरू हुए 2 हफ्ते होने वाले हैं। नए साल का आज पहला त्योहार लोहड़ी है। पूरे उत्तर भारत में ये फेस्टिवल खुशहाली और मौसम बदलने का प्रतीक माना जाता है। बिल्कुल मीनाक्षी, कोरोना काल में दिन, महीने, साल, पर्व, त्योहार कैसे आए और कैसे चले गए ये तो पता ही नहीं चला। अब देखिए ना किस तरह कोरोना के मामले एक दिन में ही 2 लाख या उससे भी ज्यादा सामने आने लगे हैं और ऊपर से सर्दी का सितम कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। और आज तो कोहरा भी घना है, लेकिन अब जो सेहतमंद हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। कोरोना हो, सर्दी हो, कोहरा हो, बस एहतियात बरतने की जरूरत है। लेकिन जिनको किसी ना किसी तरीके के कॉम्प्लिकेशंस है उनके लिए तो वाकई ये मुश्किल है। और खास तौर पर जो लोग हार्ट प्रॉब्लम्स की गिरफ्त में हैं, उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, उनके लिए तो खास तौर पर मुश्किल वक्त है। मुश्किल वक्त तो है ही। अब ऐसे में कोई भी वेरिएंट क्यों ना हो, डेल्टा या फिर ओमिक्रॉन, कोरोना हमेशा सॉफ्ट टारगेट ढूंढता है। और बहुत से लोग ऐसे हैं ठंड बढ़ते ही जिनके दिल की परेशानी बढ़ जाती है, क्योंकि शरीर को गर्म रखने के लिए हार्ट को सर्दी में ज्यादा काम करना पड़ता है और ज्यादा प्रेशर हार्ट पर पड़ता है। और यही कारण है कि कई बार लोग हार्ट अटैक की परेशानी से भी जूझते हैं और मीनाक्षी हार्ट फेल भी हो जाता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। वैसे रिसर्च भी ये बताती है कि ठंड में दिल का दौरा पड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं, खास तौर पर सुबह के वक्त, क्योंकि उस वक्त ब्लड वेसल सिकुड़ जाते हैं, जिसका असर हार्ट को ब्लड सप्लाई करने वाली आर्टरीज पर पड़ता है। ज्योत्सना, तभी तो सर्दियों में हार्ट अटैक के 53% मामले सुबह सुबह के ही हैं। गर्मियों के मुकाबले सर्दियों में हार्ट अटैक से होने वाली डेथ रेट की बात की जाए तो 26 से 36% तक ये पहुंच जाती है। तो ऐसे में जिनका दिल कमजोर है उन्हें रोजाना योग से अपनी सुरक्षा करनी चाहिए। और लोहड़ी के मौके पर आज योग गुरु स्वामी रामदेव हमें यही बताने वाले हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं उनका। स्वामी जी, हैप्पी लोहड़ी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वामी जी प्रणाम, लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। स्वागत है आपका भी मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, और हमारे यहाँ आस पड़ोस के जो बालक बालिकाएं हैं ढोल नगाड़ों के साथ उपस्थित है यहाँ। और ये देखो यहाँ ये मूंगफली जो अभी खेतों में आई है और ये मकई, इसका हम भोग लगा करके लोहड़ी में और फिर उत्सव मनाते हैं। और ये हवन का ही एक स्वरूप है जो सदियों से हमारे यहाँ पर रहा है। और इसे नृत्य से, आनंद से, उत्सव से लोगों के जीवन सुखमय बनते हैं, शांतिमय बनते हैं। और करो करो करो, आनंद करो। सुबह सुबह माहौल बना दिया स्वामी जी आपने। वैसे ये नाचना भी बेहतर सेहत के लिए ऑप्शन है। क्या बात है। अब देखिए ना स्वामी जी, आज लोहड़ी है, साल का पहला त्योहार है। माना जाता है कि हमारे सभी पर्व और त्योहार सेहत के हिसाब से बनाए गए हैं। तो लोहड़ी का सेहत से कनेक्शन क्या है? योग अभ्यास के साथ साथ आज यहीं से हम शुरुआत करते हैं। क्या बात है, बहुत दिलचस्प, वो बहुत एनर्जेटिक तस्वीरें आज सुबह की। तो कहते हैं ना मीनाक्षी, डांसिंग इज ऑल्सो अ वेरी गुड एक्सरसाइज। तो आज सुबह सुबह वही हो रहा है। तो देखो ये तो हमारे बच्चे यहाँ उत्सव मना रहे हैं और ये योग ग्राम में सब बच्चे सेवा देते हैं। इसके लिए भी इनके लिए बहुत बहुत अभिनंदन है। ये जो है अलग अलग थेरापिस्ट हैं जो किसी की सिरोधारा करते हैं, किसी का अक्षित अर्पण करते हैं, स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन, रक्त मोक्षण आदि करके सबको खुशियाँ देते हैं। तो भाई इन सब बच्चों का बहुत बहुत अभिनंदन है। और ये सारा प्रसाद इन्हीं बच्चों में बांट दो। सारे लड्डू रखे हैं और ये सारा प्रसाद इन्हीं बच्चों में भी बांट रहे हैं। और देखो मेरे दाएं तरफ और बाईं तरफ आप 2 विशेष बालकों को देख रहे हो। ये तो आईटी इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है ये। और श्रुति, इसका वेट हो गया था 89, धीरे धीरे बढ़ता गया। अब इसने मेरे से भी कम कर लिया है 1 किलो। मेरा है 67 और इसने कर लिया है अपना 66। और ये जो बाईं तरफ मेरे बालक आप देख रहे हो, श्रुति ने तो 89 से 66 वेट कर लिया है और संस्कार ने इसका 70 यूनिट का इंसुलिन वो बंद कर लिया है।
और इसके लिए दोनों बच्चों का एक बार जोरदार अभिनंदन हो जाए। और ये सारे सूर्य नमस्कार करने में लगे हुए हमारे बालक, क्योंकि मकर संक्रांति से सूर्य नमस्कार का विशेष अभ्यास हमें आगे बढ़ाना है। और वैसे सर्दी भी मिट जाती इससे तो 75 करोड़ सूर्य नमस्कार कर रहे हैं आज की आजादी के अमृत महोत्सव पर। कल प्रधानमंत्री मोदी जी भी इसमें सम्मिलित हो रहे हैं। खैर, हार्ट के लिए आज हमारा सब्जेक्ट है, तो चलो बच्चों उल्टे लेट जाओ और उल्टे लेट करके और देखो ये ऐसे आजादी के अमृत महोत्सव पर हम 75 करोड़ सूर्य नमस्कार कर रहे हैं और कल 10 करोड़ सूर्य नमस्कार करेंगे। 75 लाख लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। इंडिया टीवी पर भी हमारे मंत्री जो है सर्बानंद सोनोवाल जी से लेकर के और फिर मोदी जी से लेकर के पूरे देश के का शीर्ष नेतृत्व जुड़ेगा। कितनी अच्छी बात है ये कि सारा देश, आम लोग, खास लोग, एमएलए, एमपी, सीएम, पीएम, प्रेसिडेंट साहब भी योग करते हैं। और प्रेसिडेंट हाउस में सुबह सुबह आस्था और फिर इंडिया टीवी चालू हो जाता है। तो ये हार्ट के लिए बहुत जबरदस्त है। भुजंगासन ऐसे भी और ऐसे भी कर ले। और अर्जुन की छाल दालचीनी का काढ़ा पिए। हृदयामृत 2-2 गोली सुबह, दोपहर, शाम और कार्डियोग्रिट खाली पेट 1-1 या 2-2। चाहे इजेक्शन फ्रैक्शन कम है, हार्ट में ब्लॉकेज है, हार्ट इनलार्ज है, हार्ट के वॉल सिकुड़ गए हैं या फैल गए हैं, टेकिकार्डिया की प्रॉब्लम है। आजकल तो जवान बच्चों का भी हार्ट वीक हो गया है। ये भुजंगासन ऐसे और ऐसे, और जो जवान बच्चे उनको तो ऐसे करना चाहिए। ये देखो ऐसे करो बच्चे, ऐसे ऐसे करना चाहिए, ऐसे ऐसे तो हार्ट में मजबूत होकर पूरी बॉडी भी मजबूत होगी। अस्मा भवतो नस्तनो बलोमुपासो, हमारे शरीर वज्र की तरह होने चाहिए। तो ऐसे कर ले, ये हार्ट के लिए बहुत ही अच्छा है। फिर हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, देखो ये ऐसे बैठ जाओ, ऐसे कर लेते हैं लंबे लंबे श्वासों के साथ। ऐसे कर लिया ये अभ्यास। और आज एक कौन कौन से गांव के बच्चे हैं यहाँ? औरंगाबाद, ये पड़ोस का ही गांव है। एक औरंगाबाद बिहार में है, एक औरंगाबाद महाराष्ट्र में है और एक औरंगाबाद यहाँ हमारे पड़ोस में है। वहाँ के ये साधारण बच्चे, असाधारण प्रतिभा वाले, सेवा देने वाले बालक, आनंद उत्साह से एक एक दिन ऐसे खुशी से जीने वाले। और आज जो है ये लोहड़ी को यहाँ मना रहे हैं आनंद से। और साथ में ये बच्चे सब योग करते हैं, सेवा करते हैं और जीवन को प्रसन्नता से जीते हैं। मैं कहता हूँ हर एक दिन उत्सव की तरह जीना चाहिए हमको। 1 day equal to 1 life, every day is holiday। हर दिन त्योहार है, हर दिन होली दिवाली है, हर दिन लोहड़ी है, हर दिन मकर संक्रांति है, जन्माष्टमी है, रामनवमी है, 15 अगस्त है, 26 जनवरी है। हर दिन को ऐसे जीना जैसे उत्सव होता है। तो देखो हार्ट वालों को ये अभ्यास ऐसे 10-20 बार ऐसे और ऐसे ऐसे करना चाहिए। फिर ये ऐसे करना चाहिए, फिर एक एक गोमुखासन करना चाहिए। चलो गोमुखासन करो बच्चों। आज हमारे सारे योगाचार्य और इनके साथ में कुछ जो पहले रोगी थे अब योगी हो गए हैं, वो भी हैं सब। और सब बहुत शिद्दत के साथ, श्रद्धा के साथ योग कर रहे हैं। एक बात बस मैं कहना चाहता हूँ, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है ना, उनको ये हवन भी करना चाहिए। ये हवन सामग्री जब ऐसे डालते हैं ना, इसमें ऐसे ये हवन सामग्री डाली और इसमें घी डाला और इसमें अर्जुन की छाल दालचीनी की सामग्री डालते हैं। हमने हृदयष्टि बनाया हुआ है अलग, हृदयष्टि हृदय रोगों के लिए, मेधाष्टि मस्तिष्क के रोगों के लिए, वातेष्टि, पित्तेष्टि, कफेष्टि, संततिष्टि, चर्मेष्टि, अलग अलग प्रकार के। अब तो हमने रिसर्च पेपर भी इंटरनेशनल जर्नल्स में पब्लिश करवा दिए। जब ऐसे घी डालते हैं, घी वैसे खाएंगे तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की संभावना है। अब हम चाहे हार्ट का रोगी 1 किलो घी से हवन कर ले, जैसे हम ये सहस्रधारा डाल रहे हैं घी की, ऐसे घी का, दालचीनी का, अर्जुन की छाल का या हृदयष्टि से हवन, और लौकी का कल्प, लौकी का जूस, लौकी का सूप, लौकी की सब्जी और जितने भी फ्रूट से वेजिटेबल से बोले, थोड़े दिनों के लिए हम अनाज और घी तेल बंद करवा देते हैं और फिर
हार्ट के 90% तक भी ब्लॉकेज होते हैं मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, उनको भी ठीक कर देते हैं जी। और ये दो बालक तो मैंने इसलिए एग्जाम्पल के लिए साथ में रखे हुए, लंबे समय तक वजन बढ़ा रहे तो हार्ट की, बीपी की, शुगर की, न जाने कैसे कैसी प्रॉब्लम होती है जी। ये तो एक छोटा एग्जाम्पल है 89 का, श्रुति का। तो आज एक बालक हमारे पास में आया हुआ है, उसको बाद में प्रस्तुत करेंगे। यहाँ 207 किलो का बच्चा आया हुआ है, आदित्य, और उसको हमें 100 किलो का करना है, 107 किलो उसका वेट कम करना है, जैसे प्रखर प्रजापति का 60 किलो कम करके भेजा है। बाप रे, बहुत बहुत ज़्यादा वजनी बालक है और बहुत बड़ा चैलेंज आपने लिया हुआ है स्वामी जी। अच्छा स्वामी जी, ओमिक्रॉन से कोमॉर्बिड लोगों को बहुत ज़्यादा खतरा है और ये हम कई बार चर्चा कर चुके हैं कि जो हमने शुरुआत में भी कहा कि सर्दियों में ये परेशानी और ज़्यादा बढ़ जाती है। हाई बीपी को लेकर चिंता और बढ़ जाती है, जिसका असर भी सीधा हार्ट पर पड़ता है। तो इसे कंट्रोल करने का तरीका बताएं ताकि मर्ज अपने हद में रहे, कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल में रहे और बीपी भी कंट्रोल में रहे। तो देखो, हार्ट के लिए तो पूरा कोर्स हमने अभी बता दिया। ये कोर्स कर ले, उष्ट्रासन से लेकर के गोमुखासन, स्कंध चालन और भुजंगासन कर लिया। ब्लड प्रेशर देखो, हार्ट की मुख्य वजह 7-8 है, उसमें एक वजह जो है हाई ब्लड प्रेशर भी है। अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, शीतली, शीतकारी, ये ब्लड प्रेशर के लिए रामबाण है। मुक्ता वटी या बीपी ग्रिट 2-2 गोली खाली पेट पानी के साथ खा ले। लौकी का जूस पी ले। आम फुट ही बात, वाटर थेरापी या मड थेरापी हमने कई बार बताई हुई है, वो बीपी के लिए अचूक है, ब्रह्मास्त्र है। और कई बार हमने इंडिया टीवी पर दिखाया है, आइस बर्फ ले लें और उसको या स्पाइन पर उसकी मसाज कर देते हैं, उसको घुमा देते हैं, उससे बीपी एकदम कंट्रोल हो जाता है। ये दूब घास है ना, इस पर नंगे पैर चलवाते हैं, जैसे तुम चलो बेटा जाओ। हाँ? ये जो है संस्कार 70 यूनिट लेता था। कब हुई थी बेटा, इसमें बोलना, डायबिटीज कब हुई थी तुमको? चालू है मुझे 1 साल पहले डायबिटीज डिटेक्ट। अनुलोम विलोम, हाँ। और कितनी थी? 70 यूनिट्स। 70 यूनिट लेना पड़ता था इसको। और अब कितने दिन से बंद हो गई? अब अभी कल 2 यूनिट्स थी और आज 0 हो गई। आज इसने पूर्णाहुति कर दिए 70 यूनिट। जोरदार ताली हो जाए भाई, बड़ा इतिहास बनाया इसने। और अब नंगे पैर चलो बेटा, तुम्हारी आंखें भी अच्छी रहेगी। ऐसे ही घास पर उधर चलो, ऐसे। ये घास पर नंगे पैर चलने से बीपी ठीक होता है, इससे आंखें ठीक होती हैं, इससे हार्ट ठीक होता है। ऐसे चलना चाहिए, नंगे पैर ऐसे चले। ये बात छोटी सी है लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण है। सिरोधारा करने से भी बीपी ठीक हो जाता है। सांसों पर ध्यान करने से, ओंकार गायत्री के जप से, बैठो बेटा उधर ही बैठ जाओ। और बीपी के लिए जितना हम रो फूड खाएंगे, कच्चा खाना खाएंगे, खाने के 1 घंटे बाद पानी पिएंगे, 3 लीटर से 4 लीटर लिक्विड लेना चाहिए। पित्त बढ़ने से बीपी बढ़ता है, गुस्सा से बीपी बढ़ता है, नींद पूरा ना आने से बीपी बढ़ता है, चिंता तनाव से बीपी बढ़ता है। तो ये अनुलोम विलोम, ये भ्रामरी, ओम, फिर शीतकारी, ये बीपी के लिए रामबाण है। और जो हम अभी भुजंगासन करा रहे थे, उससे भी बीपी ठीक होता है। और एक मरकट आसन, ये भी बीपी को तो रेगुलेट करता है। देखो ये मरकट आसन, अनुलोम विलोम कर लो आप तो श्रुति जी। अनुलोम विलोम और ये मरकट आसन, ये बीपी को नॉर्मल कर देता है। बताइए, बात तो छोटी सी है। ऐसे, ये ऐसे, और एकदम बीपी नॉर्मल। और बीपी वाले बहुत हल्का व्यायाम है ये, पवन मुक्तासन और मंडूकासन और शशकासन। बस इतने से आसन कर लें तो बीपी के पेशेंट ठीक हो जाएंगे जी। और डायबिटीज के पेशेंट भी नो डायबिटिक हो जाएंगे। बीपी, डायबिटीज, स्मोकिंग, लीकर आदि लेना, ये सब, और मोटापा, ये हार्ट की प्रॉब्लम की मुख्य वजह। जी मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी। स्वामी जी, ये तो बात हुई बीपी के पेशेंट्स की, उन्हें आराम से धीरे धीरे योगाभ्यास करना चाहिए। अब उन लोगों की बात करते हैं जो सर्दियों में खूब खाते हैं और स्वाद ले लेकर खाते हैं, तो बस खाते ही हैं, एक्सरसाइज बहुत कम करते हैं। तो ऐसे में वजन ना बढ़े, जिससे बढ़ते वजन का खतरा हार्ट पर ना हो, उनके लिए क्या क्या उपाय हैं, कौन कौन से योगाभ्यास उन्हें करने चाहिए? और
योग में भी क्या ब्लड बूस्टिंग एक्सरसाइजेस हैं जिन्हें तेज तेज करने से पसीना भी बहे और दिल की मजबूती भी रहे और दिल तंदुरुस्त भी रहे? हाँ देखो, ये तो अभी बताया हमने, जो है ब्लड प्रेशर और शुगर का सॉल्यूशन वेट कम करने के लिए। देखो करो बेटा, आप भी करो। इसने तो वेट का इतिहास ही बना दिया। श्रुति ने तो 89 से 66 कर लिया। ये तो बीच में इसके पीरियड आगे थे, नहीं तो ये 64 करने का इसका टारगेट था, जो अभी 3-4 दिन में पूरा कर लेगी। मैंने कहा था जितनी इंच हाइट बेटा उतना वेट रख लो। और फिर तो ये बेटियों के लिए जब पीरियड होता है उस दौरान सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम तो कर सकते हैं। तो एक तो ये अभ्यास है अर्धहलासन, दूसरा है पादवृत्तासन, एक एक पैर से या दोनों पैरों से अर्धहलासन, पादवृत्तासन, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, और ये द्विचक्रिकासन, ऐसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे ऐसे ऐसे, ये ऐसे ऐसे। और इसमें बैठ करके ये अभ्यास बहुत इजी है, ऐसे। और चक्की आसन और ब्लड बूस्टिंग एक्सरसाइज में तो हमारे पास में जोरदार कार्यक्रम है, योगिक जॉगिंग, सूर्य नमस्कार और दंड बैठक। और फिर आज तो ढोल नगाड़े वाले भी हमारे साथ में हैं। दोबारा से तुम्हारा, अब देखो 2 मिनट की ब्लड बूस्टिंग एक्सरसाइज, जिससे कि ना बीपी, ना शुगर, ना ओबेसिटी, ना हार्ट की प्रॉब्लम, और 100 साल तक जिंदगी में जोश और जुनून रहेगा। और जिनको है दोबारा से डांस करो तुम, और लंबे लंबे श्वासों के साथ ये ब्लड बूस्टिंग एक्सरसाइज, ऐसे ये लंबे लंबे श्वास, और ये डांस में ब्लड बूस्टिंग होता है। रोज आनंद किया करें, जीवन को उत्सव की तरह जिया करें। तो ये ब्लड बूस्टिंग लंबे लंबे श्वासों के साथ। ऐसे 2 मिनट 5 मिनट एक बार सुबह सुबह सब कर लिया करें, ऐसे। अब इसमें 12 पूरे शरीर का पूरा व्यायाम हो। रिलैक्स। तो अब हमने योगिक जॉगिंग भी जो है वो डांस की तरह ही कर दिया है। ऐसे योगिक जॉगिंग कर लो, डांस कर लो, और इससे सर्दी भी भाग जाएगी, गर्मी भी जाग जाएगी, और पड़ोसी भी जाग जाएंगे। देखो यहाँ पड़ोसी भी खड़े हुए आनंद मना रहे हैं। चलो एक बार जोरदार ताली बजा लो तुम भी। तो पूरा आनंद है, उत्सव है। और ऐसे जो एक बार सुबह ऐसे कर लेंगे, फिर कहाँ उनके शरीर में कोई कष्ट रहेगा। सुबह योगिक जॉगिंग, सूर्य नमस्कार। थोड़े देखो जवानों को, जैसे मैंने कहा ना दंड बैठक, ये कर लेनी चाहिए। तो ये इससे बढ़िया और क्या होगा ब्लड बूस्टिंग एक्सरसाइज में। और जो ऐसे कर सके ऐसे कर ले, ऐसे कर ले, ऐसे कर ले। चलो आप कपालभाति करो श्रुति जी, ऐसे। तो ये ब्लड बूस्टिंग एक्सरसाइज का कोर्स हो गया पूरा। अच्छा स्वामी जी, सर्दी में अब एक और परेशानी है जो खाने से ही जुड़ी हुई है, और फिर एक्सरसाइज ना करने को भी आप उसमें जोड़ लें। सर्दी में शुगर लेवल बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, और घूम फिर करके इसका असर भी हार्ट पर पड़ता है। तो शुगर लेवल कंट्रोल रहे, इसके लिए कौन कौन से योगाभ्यास करने चाहिए? इसके लिए मंडूकासन करो भाई सब एक साथ। ये मंडूकासन। अभी जैसे संस्कार ने
70 से सीधा, इधर आओ संस्कार, 70 से सीधा 0 कर दिया इंसुलिन। 13 दिन लगे इस बालक को। ये मंडू का आसन किया 10-10 मिनट कपालभाति के साथ। मंडू का आसन बहुत इजी है, खाली 2 आसन कर ले। मंडू का आसन, आप पवन मुक्त आसन करो बेटा, पवन मुक्त आसन सीधे लेट के। पवन मुक्त आसन, मंडू का आसन, फिर उत्तान पादासन कर लो बेटा। पवन मुक्त आसन, उत्तान पादासन करो, सब कर सकते इतना तो। ये मंडू का आसन, ये शशकासन। आज तो एक चंडीगढ़ की बेटी का समाचार आया, वो इंडिया टीवी देखते हैं, सुनते रहते हैं मुझे, और उनकी बेटी को भी टाइप 1 डायबिटीज होगा। 3 साल की बेटी है। उसने मधुनाशिनी मधुग्रिट सुन करके आधा 2 गोली खाया। 3 दिन में बेटी की इंसुलिन बंद हो गई। जनरल डायबिटीज। मंडू का आसन, वक्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, कितने आसान तरीके हैं। खीरा, करेला, टमाटर का जूस और मधुनाशिनी मधुग्रिट, और ये एक्यूप्रेशर का पॉइंट दबा देते हैं। छोटी छोटी बातें हैं। वक्रासन, जो अर्धमत्स्येंद्रासन न कर पाए, ऐसे छोटे छोटे उपाय करके बड़े बड़े रोगों से मुक्ति पा लेते हैं। और हमारा सपना है मधुमेह मुक्त भारत बनाने का, मोटापा मुक्त भारत बनाने का। इसमें कपालभाति, चलो बैठ जाओ बच्चों, कपालभाति और अनुलोम विलोम। लेस ऑक्सीजन सप्लाई इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेज। बस छोटे छोटे उपाय अपना लेंगे तो मधुमेह, मोटापा से मुक्त हो जाएंगे। थायराइड की बीमारी से, अर्थराइटिस से, अस्थमा से, सब रोगों से, सब दुखों से, दारिद्र्य से, नैराश्य से मुक्त हो जाएंगे। बड़ी बात है। रोग मुक्ति तो एक बहाना है। सबको सब प्रकार के अज्ञान से, अश्रद्धा से, अकर्मण्यता से, दुर्विचार, दुर्गुणों, दोषों से, दुर्भावनाओं से मुक्त करके सबको सद्ज्ञान, सद्गुणों से, सद्भावों से, देवत्व से, सब प्रकार की दिव्य शक्ति से युक्त करना है हमें। तभी तो भारत परम वैभवशाली बनेगा। स्वामी जी, सर्दी में जो लोग ज्यादा एक्सरसाइज ना कर पाए, भी जब संस्कार की तरह 70 तक बढ़ जाता है तो आधा घंटा तक करवाना पड़ता है कपालभाति, अनुलोम विलोम। ज्योत्सना जी, क्योंकि हम कपालभाति, अनुलोम विलोम, प्राणायाम की बात कर रहे हैं, तो सर्दियों में जो लोग ज्यादा एक्सरसाइज ना कर पाए, प्राणायाम ही कर लें, तो क्या इसका फायदा उनकी हार्ट हेल्थ को भी मिलेगा? पक्का मिलेगा। जिनको ज़्यादा हार्ट की प्रॉब्लम होती है उनको एक तो श्वास ज़्यादा देर तक रोके रखना नहीं चाहिए। उनको शीर्षासन और सर्वांगासन नहीं करना चाहिए। ये जो अभ्यंतर प्राणायाम कराते हैं और ये जो बाह्य प्राणायाम कराते हैं, ये ना करें। बाकी सूक्ष्म व्यायाम है ना, ऐसे बिल्कुल लीजिए, देखो सब कर सकते हैं। सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम करने से ही हार्ट हेल्दी रहेगा। और मैंने तो जेनेटिक हार्ट की प्रॉब्लम, जेनेटिक बीपी, जेनेटिक शुगर, इसको जेनेटिक किन किन को था बेटा आपके परिवार में? मम्मी पापा और दादा दादी को था। माने 2 पीढ़ियों से था। तो जेनेटिक बीपी, जेनेटिक शुगर, जेनेटिक अर्थराइटिस, जेनेटिक हार्ट प्रॉब्लम, सारी, इसलिए मैं कहता हूँ लाइफस्टाइल डिजीज, जेनेटिक डिजीज, बैक्टीरियल, वायरल, फंगल डिजीज, कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ऑटोमेन डिजीज, इनक्योरेबल डिजीज, शारीरिक, मानसिक, सब तन मन के रोग, ये सब का समाधान योग में है। ये साधारण बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तो जो ज़्यादा न कर पाएँ, खाली ऐसे ही सूक्ष्म व्यायाम कर लें थोड़े थोड़े, और प्राणायाम, बस इसी से ही उनका पूरा जीवन रूपांतरित हो जाता है। ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी,
स्वामी जी, प्राणायाम से भी एक आसान तरीका और है, क्योंकि हम देखिए हर तरीके के लोगों की बात करते हैं, यंगस्टर्स से लेकर बुजुर्ग और बहुत ज़्यादा जो एकदम बेड रिडन हो चुके हैं, बेड पर आ चुके हैं, उनके लिए भी एक्यूप्रेशर पॉइंट अब आप बता दें जिनसे कुछ नहीं हो सकता, लेकिन एक्यूप्रेशर पॉइंट से फ़ायदा वो लेना चाहते हैं। स्वामी जी, तो हार्ट प्रॉब्लम्स के लिए एक्यूप्रेशर पॉइंट्स कौन कौन से हैं? तो हार्ट के लिए, बीपी के लिए, शुगर के लिए, जो हार्ट की प्रॉब्लम से माने हार्ट की प्रॉब्लम के हाई रिस्क पर जो होते हैं वो बीपी शुगर वाले होते हैं। तो देखो, ये शुगर के लिए पॉइंट है, ये बीपी के लिए पॉइंट है, ये किडनी के लिए पॉइंट है, और बीपी शुगर से जिनकी आँखें कमज़ोर हो गई, ये आँख के लिए पॉइंट है, ये कान के लिए ऐसे ऐसे दबाते हैं इसको, ऐसे 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 ऐसे, ये शुगर के लिए ऐसे, ये थायराइड के लिए ऐसे, और ये स्ट्रेस पूरा दूर हो जाता है सारे टॉप पर दबाने से। बाएं तरफ ये हार्ट है, ये कान के लिए, ये डायबिटीज़ के लिए, इसके बीच में जो रेखा है ये इसके जस्ट ऊपर ये हार्ट के लिए पॉइंट है। ऐसे ही हाथ में और ऐसे ही ये पैर में भी पॉइंट होता है, यहाँ पर दोनों हाथ बाएं तरफ, ये हार्ट के लिए पॉइंट, और कुछ नहीं है। तो बस ऐसे जोर से 2 मिनट ऐसे ताली बजा लें, ऐसे 2 मिनट ताली बजा लेते, एक बार ऐसे जोर से हंस लेते हैं, हाथ से योग कर लेते हैं, एक बार जोर से, फिर से, ए तुम भी हंसो, फिर से, तो ऐसे हंसने से ही और ताली बजाने से और खुश रहने से, प्रसन्नता से भी सारी प्रसन्न चेतसो आशु बुद्धि प्रलयोतिष्ठति, जिसकी मन में प्रसन्नता होती है ना, उसके सारे रोग मिट जाते। इसलिए खुश रहो, प्रसन्न रहो, ये छोटे छोटे उपाय बताते, इससे बड़े बड़े रोगों को हराते रहो। जी, अब देखिए स्वामी जी, तमाम सवालों का जवाब तो हमारे कार्यक्रम के दौरान ही हमें आपसे मिल जाता है, लेकिन फिर भी ऐसे बहुत सारे दर्शक हैं जो पहले तो आपके मुंह से अपना नाम सुनना चाहते हैं और अपने जो परेशानियां हैं डायरेक्टली उसका हल आपसे चाहते हैं। तो अब ऐसे सवालों के सिलसिले की हम शुरुआत कर लेते हैं। ज्योत्सना, पहला सवाल बताएं कौन सा है? बिल्कुल मीनाक्षी, पहला सवाल शांभवी का है। स्वामी जी, शांभवी कह रही हैं कि उनकी दिल की धड़कन हमेशा तेज रहती है और ये चिंता की बात है क्या, जानना भी चाह रही हैं आपसे, और इसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? देखो, मेरा जो हार्ट की धड़कन है ना, वो 50 से 60 के बीच में रहती है। जब मैं ध्यान करता हूँ तो 50 से भी थोड़ा नीचे चली जाती है, 40 तक, और नॉर्मल उसमें मेरी 50 से 52 रहती है, और थोड़ा सा वर्कआउट करता हूँ तो 60 तक, और दौड़ता हूँ तो फिर तो उस समय तो तेज़ हो ही जाती है। तो पहली बात तो ये कि 70, 80, 90 तक धड़कन रहती है, तो कोई घबराने की बात नहीं। इससे ज़्यादा होती है तो हृदयामृत अथवा अर्जुन की छाल, दालचीनी ले लें। और हार्ट के पल्पिटेशन के लिए बहुत अच्छा उपाय है, जो पहले भी मैंने कई बार बताया हुआ है, संगेसव, अकीक, मोती, जहरमोरा और मोती पिष्टी के साथ मुक्ता शुक्ति। तो मुक्ता शुक्ति, जहरमोरा, अकीक, संगेसव, मुक्ता शुक्ति, मोती पिष्टी, ये सब बराबर मात्रा में लेकर के पांचों चीज़ें, और आधा आधा ग्राम शहद के साथ, पानी के साथ, ये सौंफ के पानी के साथ है, अर्जुन की छाल, ऐसे पानी में डाल दें और उसका पानी जो है उसी में पी लें बिना ही उबाले। उसी से ही पहले ही दिन से हार्ट का पल्पिटेशन अच्छा हो जाता है। जिनको 200 तक टीके काटे, आपने देखा है यहाँ पर, जिनको 200 तक ये बढ़ा हुआ था उनका नॉर्मल कर दिया। इसमें हृदय बस्ती भी हम कराते हैं, सिरोधारा भी इसमें कराते हैं, अनुलोम विलोम थोड़ा सा लंबा कराते हैं, भ्रामरी उद्गीत, शीतकारी कराते हैं, मिट्टी पट्टी पेट पर और माथे पर रख देते हैं, एकदम से टेके काढ़िया 5-7 दिन में ही ठीक हो जाता है। जी स्वामी जी, अगला सवाल है और ये बहुत ही गंभीर सवाल भी है।
वैसे तो हर बीमारी अपने आप में गंभीर है, लेकिन ये सवाल मुझे बहुत, इसकी गंभीरता बहुत ज़्यादा लग रही है। अब इनका नाम अंजुला है या अनुजा है, ये ज़रा एक बार चेक करवा लें। लेकिन फिर भी मैं सवाल आगे पूछ लेती हूँ। अनुजा ये पूछ रही हैं कि उनकी माँ की ओवरी में 8.5 इंटू 5.5 सेंटीमीटर का अच्छा खासा साइज है स्वामी जी, इतना सेंटीमीटर का सिस्ट है और डॉक्टर्स ने ऑपरेशन के लिए कह दिया है, लेकिन वो इसे आयुर्वेदिक तरीके से मेल्ट करना चाहती हैं। तो क्या इस सिस्ट को मेल्ट किया जा सकता है? कहो, चाहे इसको गांठ कहो, चाहे इसको बेनाइन या मैलिग्नेंट ट्यूमर भी क्यों ना हो, या वो टीबी वाली गांठ भी क्यों ना हो, कैसी भी गांठ हो, बेनाइन मैलिग्नेंट ट्यूमर वाली लाइपोमा गांठ हो या सिस्ट हो या जो भी उसको बोले, कपालभाति 1-1 घंटा सुबह शाम एक, बस और बाकी कोई अभ्यास करने की जरूरत नहीं, खाली कपालभाति 1-1 घंटा और थोड़ा सा 10-1 मिनट अनुलोम विलोम। सिस्टोग्रिड डायमंड या यदि कैंसर होने की संभावना है तो यदि जेनेटिक किसी की केस में हिस्ट्री में कैंसर है तो सिस्टोग्रिड डायमंड नहीं तो सिस्टोग्रिड 2-2 गोली सुबह दोपहर शाम, और खाने के बाद काचनार वृद्धि बाधिका और करक्यूमिन गोल्ड, बस ये 2-2 गोली खाने के बाद ले ली। दिन में जब भी प्यास लगे गर्म पानी पिए और थोड़े दिनों के लिए घी तेल बंद कर दें। 1 से 2 महीने के अंदर ही गांठ गायब हो जाती है। मेरा 1-2 नहीं हजारों लाखों पर अनुभव है। घी तेल में क्या डेयरी प्रोडक्ट्स को भी जोड़ दें जिनको सिस्ट की प्रॉब्लम है? जी घी तेल में जी थोड़े दिनों तक डेयरी प्रोडक्ट बंद कर दें। हाँ जी ठीक कह रहे हैं आप जी। स्वामी जी अब अगला सवाल लेते हैं। निर्मल का अगला सवाल है, अपने अंकल के लिए सवाल पूछ रहे हैं। निर्मल का कहना है कि उनके अंकल का कोलेस्ट्रॉल लेवल 229 है, इसे कैसे ठीक किया जाए आपसे जानना चाह रहे हैं। तो देखो, जिनका भी कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है ये सबके लिए बता दे रहे हैं। ये जो है निर्मल जी के अंकल जी से लेकर के सभी निर्मल हो जाएंगे। नहीं तो कोलेस्ट्रॉल की दवा खाने से फैटी लीवर सिरोसिस और बहुत एक कुचक्कर में आदमी फंस जाता है। उससे WBC RBC प्लेटलेट्स भी गड़बड़ हो जाते हैं और कई बार कोलेस्ट्रॉल की दवाई यदि ज़्यादा ले ली गई तो हमारी कैपिलरीज से ब्लड लीकेज हो करके, मेरे पास यहाँ केस आए हुए इसलिए मैं बता रहा हूँ, पूरा उपद्रव मच जाता है। कोलेस्ट्रॉल खाली कोलेस्ट्रॉल को ही नहीं कम करता, वहाँ पूरे लिप प्रोफाइल को, पूरे लिवर प्रोफाइल को, पूरी बॉडी प्रोफाइल को गड़बड़ कर देता है। इसलिए हमने इसके नेचुरल तरीके बताए हुए हैं। रेडीमेड में लिपिडोम 2-2 गोली सुबह शाम खाली पेट, या लौकी घनवटी 4-4 गोली खा लो तो लौकी का जूस, सूप और सब्जी आदि खाने में जिनको थोड़ा अटपटा सा लगता है, कुछ लोगों को ज़्यादा ही स्वाद का चक्कर रहता है। बाकी घरेलू उपचार में लौकी सबसे अच्छी है और लहसुन खा ले, अर्जुन की चाल, दालचीनी, गोधन अर्क, और हमने एक तो बहुत हल्दी, अदरक, लहसुन, प्याज, आंवला और नींबू, इनका रस निकाल करके थोड़ा थिक करके इसमें शहद मिला करके सप्तामृत बताया हुआ है। ये रख 1-1 चम्मच सुबह खा लेते हैं। 1 वीक के अंदर ही, 1 वीक में ही कोलेस्ट्रॉल जिनका 800 तक था और ट्राइग्लिसराइड जिनका 4000 तक था, उनको हमने नॉर्मल किया। इंडिया टीवी पर लाइव एग्जांपल्स हमने दिए हुए हैं। ये कोलेस्ट्रॉल की दवाई और ब्लड थिनर्स बहुत ज़्यादा लोग थोक में खा रहे हैं और उस अपने शरीर के साथ, जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उनके लिए भी हमने बता दिया, आओ दोबारा से अपनी प्रकृति संस्कृति की ओर लौटो, अपनी जड़ों से जुड़ो, अपने पूर्वजों की भांति एक आहारचर्या, दिनचर्या, ऋतुचर्या जो जीते थे हमारे, वो स्वस्थ वृत्त हम यहाँ पर बताते हैं। उसको जो अपना लेंगे, कोलेस्ट्रॉल और कोलेस्ट्रॉल के कारण से हार्ट की प्रॉब्लम और तमाम तरह के दूसरी दिक्कतों से बच जाएंगे। मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, अगला सवाल ले लेते हैं स्वामी जी। अगला सवाल रेशमा का है। रेशमा अपनी नानी के लिए पूछ रही हैं। नानी के हार्ट की नस में 80% ब्लॉकेज है, इसे योग से वो ठीक करना चाहती हैं। वैसे तो हमने आपसे सीखा ही है कौन कौन से योग अभ्यास और प्राणायाम करने चाहिए, लेकिन एक बार फिर से ठीक हो जाएंगी रेशमा जी की नानी जी। एक तो ये अनुलोम विलोम जो हम लगातार कर रहे हैं, मेरे साथ श्रुति जी भी कर रहे हैं, और कपालभाति जो कर रहे हैं हमारे भाई संस्कार, तो ये और कपालभाति, अनुलोम विलोम मेरे साथ सभी कर रहे हैं और ये तो पूरा देश कर रहा है। ये तो लगातार करें, खाली पेट कपालभाति कर रहे हैं और अनुलोम विलोम तो कभी भी किया जा सकता है। और थोड़े दिनों तक लौकी कल्प कर लें, लौकी कल्प, और बाकी घी तेल मीठा तला हुआ जंक फूड फास्ट फूड बंद करके थोड़े दिनों तक सब्जियां सलाद ज़्यादा खाएं। थोड़ा हो सके तो मीठा घी तेल आदि सब बंद करके सब्जियां सलाद, उबला हुआ
ये 2-1 महीना खा लें। और आपने देखा है रजनीश जी से लेकर के जो हमारे नागपुर से भाई आए, गुजरात वालों से लेके और कहाँ हमारे नेपाल वालों भाइयों तक, जिनके 80-90% तक ब्लॉकेज थे, उनको रिवर्स हो गए थे 1 से 2 महीने के अंदर। और ये हृदयामृत, अर्जुन की छाल और अर्जुनारिष्ट भी ले सकते हैं, और खाली पेट कार्डियोग्रिड, तो हार्ट भी पूरा स्ट्रांग हो जाएगा, ब्लॉकेज पूरे रिमूव हो जाएंगे, या तो कोलेटरल आर्टरी तैयार हो जाएगी या मेन आर्टरी ओपन हो जाएगी। ये रमेश शर्मा एडवोकेट जो नीमच के थे, उनसे लेकर के और आज तक मेरे पास पिछले 30 सालों में ऐसे हजारों लाखों अनुभव हैं कि हम हार्ट की सर्जरी को अवॉइड कर सकते हैं। ऐसे ही घुटनों की, कमर की, लीवर, किडनी की, लंग की, आँख की, कान की सर्जरी से हमने लोगों को बचा है। आई ग्रिड से, एयर ग्रिड से, ऑर्थो ग्रिड से, घुटनों की इसकी सर्जरी से, लिवोग्रिड, लिवामृत से, पेट की सर्जरी से, लिवर की सर्जरी से, लिवर ट्रांसप्लांट से और किडनी ट्रांसप्लांट से, तो गोक्षरादि, चंद्रप्रभा और गोखरू का पानी पिला के, धनिया का पानी पिला करके लोगों को हमने बचाया है। मीनाक्षी ज्योत्सना जी, अब स्वामी जी देखिए, एक तरफ ओमिक्रॉन का खतरा है, कोरोना की ये तीसरी लहर है, दूसरी तरफ सर्दी का मौसम है, और आज तो लोहड़ी का त्योहार भी है, बहुत खास दिन है। तो ऐसे खास दिन पर कुछ खास तो होना ही चाहिए। तो स्वामी जी, आज पाक शास्त्र में क्या है जिससे शरीर के तापमान को गर्म रखा जा सके, हार्ट को फायदा भी मिले? आज के पाक शास्त्र का हमने विषय रखा है, ये जो आप मेरे दाईं तरफ देख रहे हो, मूंगफली है, ये मकई का खीला है, ऐसे ये साधारण सी चीजें जो हमारे घरों में कॉर्न का जो प्रयोग करते हैं, उनके जीवन में कभी भी विटामिन B12 से लेकर के कई पोषक तत्वों की कमी दूर हो जाती है। गुड़ में अपने आप ही सारे पोषक तत्व होते हैं। जो एक डली गुड़ की खा लेते हैं छोटी सी, उनके जिंदगी में कभी भी कोई किसी पोषक तत्व की, खास करके आयरन आदि की कमी नहीं होती है। तो देखो, तिल को थोड़ा ऐसे भून लेते हैं, तिल को थोड़ा सेक लेते हैं, तिल को और मूंगफली को, और तिल और मूंगफली को सेक करके, जिनको थोड़ा ज़्यादा ही स्वादिष्ट बनाना हो तो थोड़ा सा घी इसमें डाल देते हैं। तो जो है घी के अंदर थोड़ा सेक सकते हैं, और वो सेक करके और फिर इसको चाशनी में डाल दिया। जब चाशनी में ऐसा डाल देते हैं, और फिर ये ठंडी चाशनी में डालना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा यदि गर्म चाशनी में डालेंगे तो उससे फिर ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है। और इसको डाल करके फिर किसी को ज़्यादा ही स्वादिष्ट खाना हो तो इसमें बादाम अखरोट भी मिला सकते हैं, जिसकी पॉकेट जितना अलाउ करती हो, और उसको फिर ऐसे घोट करके और ये तैयार कर लेते हैं। गुड़ में ये ड्राई फ्रूट की चिक्की स्वादिष्ट लग रहा है। वैसे तो इसमें तिल और मूंगफली पर्याप्त है, गरीबों के बादाम हैं, और जिनको ज़्यादा मालदार लोग हैं तो इसमें ड्राई फ्रूट भी डाल दें, और ये बन के तैयार हो जाएगी चिक्की, जो मेरे सामने रखी हुई है। और ये इधर भी हम पूरे देश को उपलब्ध कराते हैं। पतंजलि से हमने ये अलग अलग प्रकार की ये चिक्की ये सारे देश को हमने और ये उपलब्ध करवा दी है। और लक्ष्य एक ही है, अच्छा खाने को मिले लोगों को, अच्छा आहार हो, अच्छा विचार हो, अच्छा संस्कार हो, और हमारा हिंदुस्तान पूरा स्वस्थ, समृद्ध और संस्कारवान, परम वैभवशाली बने, और हमारे सभी महापुरुषों का सपना पूरा हो। यही संकल्प है हमारा आज लोहड़ी पर, और कल मकर संक्रांति मनाएंगे। बिल्कुल, त्योहारों की शुरुआत हो चुकी है और त्योहारों पर हम योगाभ्यास भी कर रहे हैं। वैसे तो इंडिया टीवी पर स्वामी जी हर रोज योग का त्योहार चलता है। अब हम अपने दर्शकों को ये भी बता देते हैं कि कल के कार्यक्रम में क्या खास रहने वाला है। रस्सियों की तरह उलझी नसों की गांठों को कैसे सुलझाएं, पैरों में दर्द, सूजन, जलन, ऐंठन से कैसे छुटकारा पाएं। स्वामी रामदेव की योग थेरेपी दूर करेगी वेरिकोज वेन्स की हर परेशानी। तो कल सुबह 8 बजे हमारा ये खास शो देखना ना भूलें। स्वामी जी, तो देखो ये तैयार हो गई पूरी चिक्की, और इसको फिर ऐसे जमा करके और जिस भी साइज में काटना चाहें उस साइज में काट करके खुद भी खाएं, और खुद खाने से ज़्यादा दूसरों को खिलाएं। ये स्वादिष्ट बहुत है और सेहतमंद भी है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी।
प्रणाम स्वामी जी। शुभकामनाएं आपको। आपको भी ढेरों शुभकामनाएं। एक बार फिर से लोहड़ी की बहुत सारी शुभकामनाएं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।